और अपनी जेब में मुकामा 0 किलोमीटर। दिल में बैठा के आज ले घूमता नहीं, और तू सिंदूर के डिबिया लेके दूसरा के पीछे घूमता रू का ही सब। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। और आप सबके बीच में आ गया है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का 1 करोड़ का बना हुआ फिल्म। दोस्तों बहुत दिनों से आप सबका इंतज़ार था कि सांसद बनने के बाद दिनेश भैया का फिल्म कब आएगा। तो दोस्तों आप लोग का इंतज़ार का समय ख़त्म हो चुका है और 1 करोड़ रुपया लगाकर इस फिल्म को बनाया गया है। दोस्तों इसमें 5 बहुत बड़े बड़े गुंडे इसमें काम किए हैं और इसमें 2 हीरोइन काम किए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ। दोस्तों आप सभी को पूरा फुल डिटेल्स में हिस्टोरी बताते हैं। इससे पहले आप सबको बता दें, आप लोग क्लिप देख लिए होंगे टीजर का। दोस्तों अब कहानी स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले आप सबको ये भी बता दें कि इसको सिनेमा हॉल में कब रिलीज़ किया जाएगा और कब आपके आसपास के सिनेमा हॉल में लगेगा और इसको कब यूट्यूब चैनल पे, कौन सा यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ किया जाएगा। अगर आप लोग इसका ट्रेलर देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल के माध्यम से इसका ट्रेलर आ चुका है। आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वहां पर लिखना पड़ेगा आपको मोकामा 0 किलोमीटर 2 भोजपुरी फिल्म, तो वहाँ पे आ जाएगा। या दिनेश लाल लिखेंगे तो आ जाएगा, दिनेश लाल यादव मोकामा 0 किलोमीटर 2। दोस्तों बहुत दिन से आपका इंतज़ार था, तो इंतज़ार का समय ख़त्म हो चुका है। अब बताते हैं इसमें कौन कौन महान एक्टर जो मतलब विलेन है उन लोगों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ अमरपाल दुबे और अंजना सिंह नजर आएंगी। और इसमें सुशील सिंह, जो सो आप लोग पता नहीं होगा तो आप लोग मोकामा में देखे होंगे, मोकामा नाम का जो गुंडा होता है वही है। मनोज टाइगर जी हैं, संजय पांडे हैं, अयाज खान है और एक और हैं जिनका थोड़ा सा नाम भूल गए। लेकिन आप सब बता दें इन सभी महान महान गुंडे ने इस फिल्म में काम किए हैं, क्योंकि 1 करोड़ रुपया लगाकर इस फिल्म को बनाया गया। दोस्तों भोजपुरी का फिल्म 40-50 लाख रुपये में 60-70 लाख में बन जाता है, क्योंकि जितना बजट होता है उसी के अनुसार बनाया जाता है। लेकिन जब सांसद बने हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ तो उनका बहुत ज़्यादा बजट के लगाकर इस फिल्म को बनाया गया है। दोस्तों मोकामा फिल्म 7 अक्टूबर, दोस्तों अगले हफ्ते आपका यह फिल्म सिनेमा हॉल में लग जाएगा, आपके जितने भी आसपास के सिनेमा हॉल हैं उन सभी हॉल में। और बता दें इसको यूट्यूब चैनल पर कब रिलीज़ किया जाएगा वो भी आप लोग को डेट बता दें। दोस्तों 24 अक्टूबर को दीपावली के शुभ अवसर पर इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। नहीं तो अगर सिनेमा हॉल में बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ लगातार चलता रहा तो इसको सॉरी दोस्तों, इस डेट को बढ़ाकर छठ के शुभ अवसर 30 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। और पब्लिक का बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सिनेमा हॉल में, तो नहीं तो इसको यूट्यूब पर बहुत जल्द रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लाखों करोड़ पब्लिक का डिमांड है कि इसको यूट्यूब पर लाकर दिखाया जाए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से सिनेमा हॉल का रिस्पांस मिलेगा उस तरह से इस फिल्म को यूट्यूब पर लाया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के कुछ कहानी और मुद्दे पर। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव बचपन में ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और बचपन में ही इन लोगों का सगाई हो गया था। लेकिन जिस तरह से बड़ा होते गए उसी तरह से इन लोगों का कहानी अलग होते गया। दोस्तों ये अयाज खान के बहन निकल जाती है इस फिल्म में, और अयाज खान का तो जानते हैं बारे में कि वो कितना ही खतरनाक गुंडा है, और जिस फिल्म में रहता है उस फिल्म को चांद लग जाता है। दोस्तों क्या होता है, दिनेश लाल यादव एक कॉलेज में पढ़ते हैं। उस कॉलेज में क्या होता है कि अमरपाल दुबे आती है और अंजना सिंह भी आती है। लेकिन अंजना सिंह से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, और अमरपाली से नहीं करते हैं। अमरपाली देखकर बहुत जलती है और ज़बरदस्ती प्यार करने का बहुत प्रयास करती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अंजना सिंह को नफरत होने लगता है और अंजना सिंह विवाद में डाल देती है, मतलब झगड़ा लड़ा देती है।
उसका दोस्तों क्या होता है, अयाज खान का बड़ा भाई होता है मोकामा, जो दिनेश लाल यादव को कॉलेज से निकालने के लिए बाहर आता है कॉलेज, और यहाँ आता है दोस्तों। बहुत मारते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ को, और वहाँ पे दिनेश लाल यादव निरहुआ चुपचाप रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों गलती उनकी कुछ नहीं थी, लेकिन वो डर जाते हैं। और गरीब घर के होने के नाते दिनेश लाल यादव हमेशा डर के रहते हैं उन लोगों से। लेकिन एक बार इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है दिनेश लाल यादव निरहुआ का, कि वो ठान लेते हैं कि मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, इंस्पेक्टर बनकर इन लोगों को बहुत ही मार मारूंगा। दोस्तों क्या होता है, इंस्पेक्टर बनने के लिए दिनेश लाल यादव दिमाग बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके अपना एग्जाम निकाल लेते हैं और बन जाते हैं इंस्पेक्टर। उसके बाद दोस्तों कहानी बदल जाता है। जितने इंस्पेक्टर लोगों को डर था मोकामा में घुसने के लिए, और दिनेश लाल यादव अपना 4 चक्का वाला गाड़ी लेकर डायरेक्ट ही मोकामा में घुस जाते हैं। दोस्तों मोकामा 0 किलोमीटर 2 में ऐसा रोल दिया गया दिनेश लाल यादव का कि जितने भी बिलियन वाले गुंडे हैं उन लोगों का हड्डी पतली चुट्टी सब कुछ निकल जाता है। क्या होता है दोस्तों कि दिनेश लाल यादव बोलते हैं कि बेटा तुम तो सावा शेर की बात करते हो, हम तो बाबर शेर हैं, हमारे माँ ने मुझे बाबर शेर बनाया है। अब बेटा तुम अपने एरिया में से बाहर निकलने के लिए तुम सोचना, क्योंकि तुम्हारे एरिया में हम तुमको ही घुस कर मारेंगे। उसी वक्त अयाज गुस्सा में आकर दिनेश लाल यादव पर हाथ उठाता है, लेकिन दिनेश लाल यादव तो इंस्पेक्टर रहते हैं, वो अपने वर्दी का लिहाज को रखने के लिए और इज्जत को रखने के लिए अयाज खान को वहीं पे 2-3 फाइट लगाते हैं जमकर, जिस कारण से काजरा अमरपाल दुबे को लगता है कि यह हमारे भैया से मुकाबला कर सकता है, तो वो ज़बरदस्ती प्यार का नकट करने लगती है और प्यार करने लगती है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अमरपाल दुबे अपने भैया से छुपके से मिलने आती है दिनेश लाल यादव निरहुआ से। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ तो प्यार करते हैं अजनत सिंह से, क्योंकि उनको ये बात पता नहीं रहता है कि पहला प्यार मेरा अमरपाल ही दुबे है, और अमरपाल भी को पता नहीं रहता है कि पहला प्यार मेरा वो दिनेश लाल यादव निरहुआ है। यह बात इसलिए नहीं पता रहता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, और पहले जो बचपन में इन लोगों का बड़ा जो पिता थे वो एक जगह एक फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन क्या हुआ कि गलती से एक कारीगर ने फैक्ट्री में गिर गया, जिस कारण से उसका मौत हो गया, और इस मौत का इंजाम दिनेश लाल यादव निरहुआ का पिता पर लगा दिया गया, जिस कारण से दिनेश लाल यादव के परिवार को बहुत ही दुख हुआ, और क्या हुआ उनका पिता को जेल ले गया गया। उसके बाद दोस्तों अदालत गए, अदालत कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद दोस्तों उन लोग को फांसी की सज़ा सुना दिया गया और उनका फांसी हो गया, जिस कारण से दिनेश लाल यादव निरहुआ और उनकी माँ उस वहाँ से छोड़कर डर के मारे आकर दूसरे जगह रहने लगे, क्योंकि उनको बाल बच्चा का बहुत ज़्यादा टेंशन था, जिस कारण से वो छोड़ दिए वो घर को और आकर यहाँ रहने लगे। और क्या होता है दोस्तों, एक बार गलती से दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाल दुबे किसी पुराने जगह पर जहाँ उन लोगों ने खेले कूदे थे उसी जगह पर मिलते हैं, और वो कहानी उन लोग को थोड़ा मोड़ा याद आ जाता है। जब याद आता है दोस्तों तो बहुत ही खुशी से दिनेश लाल यादव निरहुआ अमरपाल दुबे को गले में लगाते हैं। लेकिन यह बात पता नहीं होता है कि अमरपाल दुबे किसकी बहन है। बस इतना ही जानते थे कि मोकामा की बहन है, गुंडे की बहन है, तो मुझे कुछ नहीं पड़ता, मैं भी इंस्पेक्टर हूँ, उन लोग का मुकाबला अकेला कर सकता हूँ। लेकिन कॉलेज का एक स्टूडेंट है ना देख लेता है और तुरंत अयाज के पास फ़ोन कर देता है। अयाज तुरंत आ जाता है और वहाँ पे दिनेश लाल यादव फायरिंग कर देता है। दोस्तों क्या होता है, फायरिंग करने से थोड़ा सा घायल भी हो जाते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, और अमरपाली को भी चोट लग जाता है, वहाँ पे गोली उनको भी छू कर निकल जाती है। यह गुस्से में फायरिंग कर दिया था, जिस कारण से एक गलती से इन लोगों को गोली लग गया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों होता क्या है आप लोग बता दें, देखिए फिल्म को लास्ट तो जरूर देखिएगा, आप लोगों को पूरा फुल डिटेल्स में कहानी बताएंगे। उसका दोस्तों क्या होता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ
उन सभी लोगों को गोली मारना स्टार्ट कर देते हैं, जानबूझ कर मार देते हैं गोली। दोस्तों थोड़ा गाना बज रहा है जिस कारण से फिल्म को इतने पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। चलिए दोस्तों फिर आप सबको अपडेट पूरा फुल देंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार, प्रणाम, माफ़ी चाहते हैं। और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, थोड़ा गाना बज रहा है दशहरे के शुभ अवसर पे, इस कारण से आप लोग को पूरा फुल डिटेल्स काहे नहीं बता पाए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।